ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी को जो है वर्ब के बारे में समझाया जाएगा। वर्ब की डिफिनीसन और वर्ब के प्रकार आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले वर्ब की आपको डिफिनीसन जाननी पड़ेगी। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है। कोई भी वाक्य के बिना, वर्ब के बिना जो है वो वर्ब के बिना नहीं बन सकता कोई भी वाक्य। यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द है तो वो क्या है? वर्ब है। जैसे मान लीजिए कह सकते हैं कि वर्ब जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको वर्बियोवम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक शब्द। या इसकी एक और डिफिनीसन है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसको हम कहते हैं क्रिया। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना है कि क्रिया कैसे है तो इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे, लिखेंगे स्टॉप। स्टॉप क्या है? स्टॉप क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। इसका हिंदी अगर आप बनाओगे तो कहोगे रुकना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, और रुकना क्या है? क्रिया है। एक शब्द से भी हमने बनाया तो इसको किसमें रख दिया? क्रिया की श्रेणी में। लिखा है कि अगर इसका आपको वो ट्रिक समझना है, कहना प्रत्येक वाक्य में वर्ब का होना आवश्यक है। जैसे कोई भी अगर आप एक वो बनाएंगे, क्या नाम है, सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब का होना अति आवश्यक है। बिना वर्ब के आप सहायता के कोई भी सेंटेंस या वाक्य आप नहीं बना सकते। दूसरा दिया है वर्ब केवल एक ही शब्द का हो सकता है, और वर्ब जो है केवल एक शब्द। अगर एक शब्द भी किसी में दिया है, जैसे स्टॉप दे दिया तो यह क्या है? ये इसका भी मतलब हो गया वर्ब। वर्ब दो शब्द का भी हो सकता है, वर्ब जो है दो शब्दों के भी हो सकते हैं। वर्ब तीन शब्द का भी हो सकता है, वर्ब जो है तीन से अधिक शब्दों को भी क्या हो सकते हैं? वर्ब हो सकते हैं। अब देखिए, अब इसको पढ़ेंगे आप जो है सेकंड में लिखेंगे इसका काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब जो है आपको इसके प्रकार का जानना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ वर्ब के तो सबसे पहले आप जो पढ़ते हैं कि किस तरीके से आप वर्ब की चार प्रकार होते हैं। वर्ब के जो होते हैं चार प्रकार होते हैं। पहला होता है इसमें वर्ब में जो है सबसे पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इस वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। इस वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको जानना रहे कि सकर्मक क्रिया में क्या करेंगे तो इसकी सबसे पहले आपको डिफिनीशन जाननी पड़ेगी। लिख रहा है कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को बना पाते हैं या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको जानना रहे, इसका एग्जाम्पल देना है सकर्मक क्रिया का, तो कहेंगे मोहन प्लेड क्रिकेट। मोहन प्लेड क्रिकेट। अब इसमें आपको कह दे कि सकर्मक क्रिया क्या है, तो कहेंगे कि पहले जो वाक्य दिया गया था, ये वाक्य है, इसमें कह रहा है कि क्रिकेट का प्रयोग प्लेट के लिए, प्लेट क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है। ये प्लेट क्रिया जो है, ये क्रिया प्लेट में क्या है? ये क्रिया है, और क्रिया जो है ये प्लेट और क्रिया क्या दिया है? ये क्रिया, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसका जब कहेंगे कि वो मोहन जो है क्रिकेट खेला, जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे मोहन जो है क्रिकेट खेला। इसमें प्लेट हो जाएगा क्रिया, और ये जो है क्रिकेट का हो जाएगा, ये जो है वो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। ये इसमें क्या गया? कर्म दिया गया है। क्रिया कि वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। जब आप सकर्मक क्रिया के डिफिनीशन पढ़े हैं तो कहेंगे कि जिसमें जो है कर्म होता है। इसमें जो है कर्म क्या है? क्रिकेट। जैसे आप क्रिकेट जब लगा देंगे तो ये आप जान पाते हैं कि वो क्या खेला, तो मोहन जो है वो क्रिकेट खेला। इसका हिंदी बनाओ तो कहोगे मोहन क्रिकेट खेला। क्रिकेट का प्रयोग प्लेट क्रिया के ऑब्जेक्ट की तरह हुआ है, अतः जो है प्लेट क्या हो जाएगा? ये प्लेट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। प्लेट हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आपको अगर जानना रहे कि अगर आपको पहचानना रहे कि सकर्मक क्रिया को कैसे आप पहचान सकते हैं, तो इसके कई उदाहरण हैं। कर्म ज्ञात करने की विधि। जैसे किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कर्म ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखा है क्रिया में क्या और किसे लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होता है वह उस क्रिया का कर्म होता है। उत्तर में जो नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होगा उसमें क्या होगा? वो कर्म होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसमें आपको जानना रहे तो कहेंगे मोहन क्या खेला था। जब इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे मोहन क्या खेला था। जब इसका अगर आपको कर्म जानना रहे कि कर्म क्या है तो कहेंगे मोहन क्या खेला था। तो आपको मोहन ने कौन सा खेल खेला? तो मोहन ने जो है वो क्रिकेट खेला। इसलिए जो है जब आपका इसका उत्तर आपको मिलेगा कि मोहन ने क्रिकेट खेला, इसलिए जो क्रिकेट क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अतः जो है क्रिकेट इस
जो ये वाक्य है, इस वाक्य में प्लेड किया है, क्रिया क्या है, क्रिया का कर्म, क्रिया का कर्म क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट इसमें जो है क्रिया का कर्म की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसमें दिया है एक नोट्स, अगर आपको जानना है तो सकर्मक क्रियाओं के साथ अधिक से अधिक 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। प्रत्येक सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म का आना आवश्यक है, मतलब 2 ऑब्जेक्ट आएंगे और एक कर्म का आना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जब इस तरीके के से हो जाएगा तो इसको हम किस में रख देंगे, इन ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया की श्रेणी में जो है वाक्य हो जाएगा। ये आपने पढ़ा प्रथम सकर्मक क्रिया है। अब दूसरा दिया है, इसी का पार्ट है दूसरा, इसका दूसरा पार्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये सेकंड है, कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इसका जब आप हिंदी बनाओ तो कहेंगे अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जब इसकी डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो कहेंगे अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया है जिसके साथ हम जो है कर्म को नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल जानना रहे कि कैसे कर्म नहीं रखेंगे तो लिखेंगे मीरा इज कमिंग, मीरा इज कमिंग। अब मैंने आपसे बताया था कि कर्म जो है वो लास्ट में आता है, जिसमें उपरोक्त वाक्य में जो है दिया है कि इज अकर्मक क्रिया है। जो इज है वो क्या है, अकर्मक क्रिया है, इनके साथ इनके ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इज के साथ जो है आप याद इस वाक्य में देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, अकर्मक क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं। इस अकर्मक क्रिया में के साथ जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसमें अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजना है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये इज क्या हो जाएगा, इज जो है वो ये है अकर्मक क्रिया है, ये जो है अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। ये आपको नहीं पढ़ा अकर्मक क्रिया। अगला दिया है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए इसके अगर आप पार्ट जानना रहेगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका सबसे पहले इसका उदाहरण आपको जानना रहे, कैसे जानेंगे तो इसको रख देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब में, और ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब में इसको रख देंगे, इसको रख देंगे आप इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको रख देंगे इंट्रांजिटिव में, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब में, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब में। अब इंट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहले अगर आपको एग्जाम्पल जानना है लिखेंगे द ट्रेन स्टॉप्ड। इसमें आपको सबसे पहले लिखेंगे द ट्रेन स्टॉप। अब जब ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाएंगे तो लिखेंगे द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन। इस प्रकार स्पष्ट है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग ट्रांजिटिव तथा इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों के रूप में होता है। यहाँ पर द ट्रेन स्टॉप, ये जब इसका हिंदी बनाए तो कहेंगे ट्रेन रुकी, लेकिन इसमें आप ये नहीं जान पाएंगे किसने ट्रेन को रोका। लेकिन जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब करते हैं तो कहते हैं द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, जो ट्रेन था उसको किसने रोका, ड्राइवर ने। इसलिए जो है यहाँ पर आप ये जान पा रहे हैं किसने ट्रेन रोका, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसमें आप ये जान नहीं पा रहे हैं कि ट्रेन किसने रोका, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब की श्रेणी में हम रखते हैं। नियम दिया है इसका अगला, जो इसमें नियम दिया है, यदि वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब सकर्मक होगी, यदि वर्ब का कर्म नहीं है तो वर्ब जो है अकर्मक होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा, ट्रेन है, तो इसमें ट्रेन है, इसलिए जो कर्म अगर होगा, लिख रहा है कि यदि वर्ब का कर्म नहीं है तो वर्ब क्रिया अकर्मक होगी, और कर्म है तो सकर्मक होगी। तो कर्म है तो इसमें सकर्मक हो जाएगा, इसमें कर्म नहीं है तो क्या हो जाएगी, ये जो है अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। अगला दिया है लिंकिंग वर्ब। थर्ड इसमें तीसरा दिया है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब क्या है, इसका अगर आप डिफिनेशन जानना तो कहेंगे संयोजक क्रिया है वह क्रिया है जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है। जो वाक्य होता है उसके सब्जेक्ट को पूरक, कॉम्प्लीमेंट में होता है पूरक से क्या करती है, जोड़ती है। जैसे इसका अगर आपको एग्जांपल जानना रहे कि कैसे लिंकिंग वर्ब, तो कहेंगे मोहन इज हानेस्ट, मोहन इज हानेस्ट। अब इसमें इस वाक्य में इज क्रिया है, ये इज क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी,
क्योंकि क्या कर रहा है, ये इज के माध्यम से लिंकिंग भी कर रहा है, क्रिया है, और मोहन क्रिया का करता है। ये मोहन जो है वो क्या है, करता है क्रिया का, मोहन क्रिया का करता है, और हानेस्ट क्रिया का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ये हानेस्ट क्या है, क्रिया का पूरक, या इसके माध्यम से, हानेस्ट के माध्यम से क्या कर रहा है, वाक्य को हम पूर्ण कर ले रहे हैं या पूर्ण हो रहा है। इसका हिंदी बना कहेंगे मोहन इज हानेस्ट, मोहन जो है वो ईमानदार है। इसका हिंदी बनाओ तो कहेंगे मोहन इज हानेस्ट। अतः स्पष्ट है कि मोहन और हानेस्ट के संबंध को जोड़ने का कार्य इज कर रहा है। जैसे मोहन और हानेस्ट को इज के माध्यम से क्या कर रहा है, किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इस प्रकार वर्ब की लिंकिंग वर्ब करती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में रख देंगे। लिंकिंग वर्ब का जैसे कुछ और एग्जांपल देना लिखा है, लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब आप इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी कहते हैं। जैसे इसका अगर आपको और एक एग्जांपल देना रहे लिंकिंग वर्ब का ही तो देंगे, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब लिंकिंग वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन भी कहते हैं। जैसे इज क्या हो जाएगा, इसमें जो कंप्लीट प्रिडिक्शन की श्रेणी में ये शामिल हो जाएगा। इज एम, अब इसका अगर आपको नोट्स जानना है तो कहना है प्रथम नोट्स में, इज एम आर वाज वेयर क्रियाएं बी क्रियाएं क्रिया के विभिन्न रूप हैं। सेकेंड दिया है, लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है। लिंकिंग वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है। अब जो है लिंकिंग वर्ब दिया है, इसमें और एग्जांपल आपको, और इसकी परिभाषा है इसमें, बी क्रिया के अनुसार के विभिन्न रूपों, जैसे इज, एम, वाज, वेयर, आर। बी मतलब होता है होना, के अतिरिक्त कुछ और वर्ब का उपयोग भी लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है। और ये कैसे होता है, जैसे अगर आपको जानना रहे कि कैसे हो रहा है लिंकिंग वर्ब के जैसे प्रयोग, तो इसका एग्जाम्पल आपको जानना पड़ेगा। लिखा है, इसका एग्जांपल कैसे हो रहा है लिंकिंग वर्ब की, जैसे लिखेंगे द न्यूज केम ट्रू। अब इसमें आपको कह रहा है कैसे लिंकिंग वर्ब का जैसे प्रयोग हो रहा है, तो इसको केम को किस पे रख देंगे हम, लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे द न्यूज केम ट्रू, जो खबर थी वो सही आई। जब इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे द न्यूज जो है वो खबर जो है वो सही आई, इसलिए केम को हम जो है लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में रख देंगे, इसलिए जो है केम यहाँ लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अगला आपको पढ़ाया जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब। फोर्थ है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की जब आप इसका दूसरा नाम जानना चाहें तो कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का जब आप दूसरा नाम जानना चाहेंगे तो कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी होता है सहायक क्रिया। अब जैसे इसका जो परिभाषा अगर आपको जानना है तो कहना लिखा है, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया को टेंस बनाने में सहायता देती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना रहे या जानना रहे कि सहायक क्रिया कौन है तो कह देंगे इज है, एम है, आर है, वेयर है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, डज है, डू है, डिड है, हैव है, ये मस्ट है, विल है, ये सब क्या है, ये जो है ये आदि जो है ये क्या है ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जाम्पल जानना रहे कि कैसे ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आएगा तो इसका आपको सबसे पहले एग्जाम्पल जानना रहेगा। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, हरी इज रीडिंग बुक। हरी इज रीडिंग बुक दिया है कि इस वाक्य में जो इज रीडिंग क्रिया है, इस वाक्य में क्या है, इज रीडिंग जो है वो वर्ब है। इज रीडिंग वर्ब है जिसके दो भाग हैं, इज और रीडिंग। इसके प्रथम भाग में ये प्रथम भाग हो जाएगा और ये रीडिंग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा, और दोनों क्या है, वर्ब हैं। पहले वाक्य में पढ़ने का कार्य, ये जो है क्या है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में पढ़ने का कार्य हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, हरी इज रीडिंग अ बुक। हरी जो है क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने का जो कार्य हो जाएगा उसको किस में रख देंगे हम, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसलिए जो है इसको कह सकते हैं कि अतः रीडिंग जो है वो वाक्य का मेन वर्ब है। ये जो रीडिंग क्या है, इसको आप मेन वर्ब भी कह सकते हैं, मेन वर्ब की श्रेणी में भी आप इसको रख सकते हैं। ये रीडिंग क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। और जो है इसका इज एम आर का प्रयोग जो है टेंस या सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के जैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है। जो आपको अगला है लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब अगला है नेक्स्ट दिया है लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। लिंकिंग वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब। अब जैसे इसका आपको डिफिनीशन जानना है तो कहेंगे संयोजक क्रिया और सहायक क्रिया। इसको आप बोलते हैं संयोजक क्रिया, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। संयोजक क्रिया और सहायक क्रिया के अंतर को समझने के लिए जो है यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब में सबसे पहले आप लिखेंगे, लिंकिंग वर्ब में कहेंगे ही इज पुअर, ही इज पुअर, ये जो है लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब में अगर लिखना है तो कहेंगे ही इज रीडिंग ए बुक। अब आपको समझना है कि लिंकिंग वर्ब में केवल एक शब्द ही होते हैं। अब लिंकिंग वर्ब देखिए क्या दिया है, केवल एक शब्द दिया है, ये इज जो है वो लिंकिंग वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा। ऑक्सिलरी, अब दूसरा अगर समझना है कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होता है तो लिखा है ऑक्सिलरी वर्ब में एक से अधिक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर इज भी दिया है और रीडिंग भी दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, केवल एक दिया है। इसको इसलिए जो है लिंकिंग वर्ब है और इज रीडिंग दे दिया है, एक से अधिक शब्द हैं, इसलिए जो है ऑक्सिलरी वर्ब की श्रेणी में आ जाएगा। अब अगला देखिए दिया है ट्रांजिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट। सेकंड, इसमें अगला आपको नियम पढ़ना है ट्रांजिटिव वर्ब विथ वर्ब्स विथ टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे दिया है इसमें कैसे दो ऑब्जेक्ट की श्रेणी में लिखा है, क्रिया के बाद जैसे इसमें अगर लिखना है तो पहले, अब सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखेंगे हरी राइट्स ए लेटर, हरी राइट्स ए लेटर, ये जो है वन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इसमें जो है लिखा है कि ए में जो है प्रत्येक क्रिया का केवल एक कर्म है, मतलब ये क्या कर रहा है, राइट ये क्या है, कर्म है, ये लेटर ये क्या है, कर्म है, और राइट क्या है, क्रिया। अब ये यहां दे दिया कि जैसे अब टू ऑब्जेक्ट की जैसे कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हरी गेव मी ए बुक। अब इसमें दो कर्म कैसे है, एक जो है वो मी हो जाएगा और गेव क्या हो जाएगा, दिया। इसमें दो कर्म की तरह यूज हुआ है, क्रिया जैसे। और ए बुक जो है वो ये जो है ए बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, क्रिया के बाद जो है वो क्या आता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जब पहले जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और दूसरा में क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में क्या लगाने प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए हरी राइट्स लेटर, तो कहेंगे कि जो है हरी क्या करता है, क्या लिखता है, तो आप कहेंगे वो जो है लेटर लिखता है। तो यह क्या लगा के प्रश्न करने पर उसका उत्तर मिल गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्रिया में किसको लगाने पर प्रश्न, इसमें कहेंगे हरी गेव मी ए बुक। यहाँ पर आप जब इसका आप बनाएंगे तो कहेंगे हरी जो है किसको बुक दिया, तो कहेंगे मी, मतलब मुझे। तो इसका आपको उत्तर मिल जाएगा कि हरी जो है वो मुझे बुक दिया। अब अगला दिया है ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ट्रांजिटिव वर्ब विथ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें दिया है कि यहां पर इसका अगर आपको एग्जांपल जानना रहे, ट्रांजिटिव वर्ब आपने लिखा है कि ही कॉल्ड मी। अब जब इसका जब हिंदी बना तो कहते हैं कि उसने मुझे बुलाया, तो पहले वाक्य जो इसमें पहला वाक्य इसमें दिया है कि क्रिया जो है वो कॉल्ड है, ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया हो जाएगी। कॉल्ड जो है इसमें ये क्रिया हो जाएगी। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपको इसमें ऑब्जेक्ट जाना है तो मी को किस में रख देंगे आप, ऑब्जेक्ट में। ये जो है ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में मी जो है शामिल हो जाएगा। इसका अगर एक और एग्जांपल आपको जानना रहे तो कहेंगे ही टोल्ड अस स्टोरीज। ही टोल्ड अस स्टोरी, इसका दिया है इसमें दिया है कि टोल्ड जो क्या हो जाएगा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है। ये टोल्ड जो है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट अस और स्टोरी, इसमें दो देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, ये ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आ जाएगा, इसके कर्म बोल सकते हैं। इसमें तो ये दो ऑब्जेक्ट दिया है अस और स्टोरी, और टोल्ड क्या आ जाएगा, सकर्मक क्रिया की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ नोट्स दिए हैं,
कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका एक ऑब्जेक्ट होता है, जो कुछ सकर्मक क्रियाएं होती हैं जिनका क्या होता है, केवल एक ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या दिया है, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको प्रथम में रख देते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और द्वितीय को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में रख देते हैं। इन क्रियाओं में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आता है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ दिया है तो इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। इन ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। इन जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनका जो स्थान होता है वो क्या हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रयुक्त हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रयुक्त हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में। इस स्थिति में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वाक्य के भाव के अनुसार टू या फार का प्रयोग हम क्या करते हैं। अब थर्ड इसका दिया है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के बाद भी वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर कोई वाक्य आता है तो उसको हम भी किस में रख देंगे, वो पूरक की श्रेणी में या कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में हम जो है उसको रखेंगे। लास्ट में तो जो आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई अगर वाक्य आ जा रहा है तो उसको भी हम किस में रखेंगे, पूरक की श्रेणी में या कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में हम जो है रखेंगे। अब अगला देखिए, इसमें दिया है, अगला दिया है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अगला दिया है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब दिया है काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट बता दें मैंने, पूरक कॉम्प्लीमेंट का अगर हिंदी बोलना है तो कहेंगे पूरक। पूरक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब पहला सबसे पहले पढ़ेंगे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में। लिखा है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जब पूरक वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में आ जाता है। जैसे इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का अगर आपको एग्जाम्पल देना तो कहेंगे रणवीर बिकम ए सोल्जर। अब इसका सब्जेक्टिव का कह रहा है जब पूरक वाक्य सब्जेक्ट को स्पष्ट करे, तो सब्जेक्ट क्या है, रणवीर, और रणवीर के माध्यम से क्या कर रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि वो बिकम ए सोल्जर। सर रणवीर जो है एक सोल्जर हुआ। इसका जब हिंदी बनाओ तो कहोगे रणवीर एक सोल्जर हुआ, और रणवीर के माध्यम से ये क्या कर रहे हैं आप, जो ऑब्जेक्ट को क्लियर कर पा रहे हैं। इसमें ये क्या हो जाएगा, ये सोल्जर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, और रणवीर के माध्यम से क्या हो, इस वाक्य को आप जो है पूरा कर रहे हैं। अगला दिया है इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्टिव था, एक है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा दिया है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट लिखा है जब कॉम्प्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में रख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दिया है, इसका एग्जांपल जानना रहे तो कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल जानना है तो कहेंगे दे चूज हिम देयर लीडर। अब इसका देखिए आप डिफिनेशन जब बताएगा, जब कॉम्प्लीमेंट वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, वाक्य के ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, करे तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में करे। जब दे चूज हिम देयर लीडर, उन्होंने जो है अपने लीडर को क्या किया, चुन लिया, तो ये क्या कर रहा है, इन्हीं के माध्यम से सब्जेक्ट को जो है क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ये लास्ट वाले वाक्य को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसमें लीडर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की श्रेणी में जो है शामिल हो जाएगा। तो ये जो है आप लोग को वर्ब के ये जो है वर्ब का फर्स्ट पार्ट था। ये जो आज आप लोग पढ़े हैं ये वर्ब का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो जो है वर्ब के सेकंड पार्ट का आएगा, क्योंकि वर्ब के सेकंड पार्ट में जो है हम मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। आज जो है हमने लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। अगला जो है हम जो है मॉडल्स वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वर्ब का पार्ट 2 आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।